नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जब स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग जो नई नीति बनाने की चर्चाएं चल रहे हैं, वो चर्चा है कि मई के अंतिम सप्ताह तक यानी जो 31 मई तक है, कुछ आपके सामने कुछ स्थानांतरण की पॉलिसी में कुछ आपको देखने को मिल सकता है। खास करके नियमावली जो है संभवतः इंट्रोड्यूस हो सकता है। इस बात को यहाँ से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण को लेकर बिहार सरकार कितना प्रतिबद्ध है कि 22 मई 2026 को मुख्यमंत्री कोषांग से एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया और उस प्रेस विज्ञप्ति में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुए है। इस वीडियो में इसी विषय पे समझेंगे कि आखिर ये जो मुख्यमंत्री कोषांग से जो पत्र जारी हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुआ है, इससे बिहार में अंतर जिला स्थानांतरण के राह देख रही जो बड़ी संख्या में महिला शिक्षिका हैं या जो पुरुष शिक्षक हैं, जो अंतर जिला स्थानांतरण या जिले के अंदर जो कहीं दूर पदस्थापित हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, BPSC से अगर बहाल हैं, विशेष शिक्षक हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, इस 22/5/2026 के इस प्रेस विज्ञप्ति पे हम इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये आपका वो ट्रांसफ़र पॉलिसी का ये पहला दरवाज़ा है जो खुल चुका है। अब आने वाले समय में आपके सामने नियमावली जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साधारण बात आप इसे इस तरीके से नहीं इसे अस्वीकृत कर सकते हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया लंबा खींचेगा या हो सकता है कि नहीं होगा। ये सारे बातों को विराम लग चुका है इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। 22/5/2026 को जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय जनसंपर्क कोषांग से, इसमें शिक्षकों के स्थानांतरण के विषय पर मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। आखिर ये शिक्षक स्थानांतरण का विषय है क्या, और ये शिक्षक स्थानांतरण के इस प्रेस विज्ञप्ति पर ये शायद देखने को मिल रहा है कि जितना हो सकेगा यथासंभव बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षकों को स्थानांतरण पॉलिसी को पारदर्शी और सुगम तरीके से बड़ी संख्या में शिक्षकों को इस बार स्थानांतरण करने जा रहा है। इसलिए हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो नियमावली जो आएगा उसमें पहले ही निर्देशित है कि शिक्षकों को यथासंभव स्थानांतरण की प्रक्रिया किस तरीके से किया जाएगा सरकार के तरफ से और कैसे पारदर्शी और सुगम बनाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखा जाए कि नीति जो बनाई जाएगी, जो स्थानांतरण की जो पॉलिसी बनाई जाएगी, उसमें किन बातों को मुख्य रूप से फोकस किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे फोकस किया गया है महिला शिक्षिका को लेकर, क्योंकि महिला शिक्षिका जो है ये स्थानांतरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि BPSC TRE 1.0 की महिला शिक्षिका, 2.0 या 3.0 की जो शिक्षिका हैं जो अंतर जिला दूसरे दूर सुदूर जिलों में है, 100, 200, 250 किलोमीटर के दूरी पे पदस्थापित है और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। विशिष्ट शिक्षिका लंबे समय से इंतजार कर रही है। तो ये लोगों को अब क्या किया जा रहा है कि जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें ये साफ निर्देशित किया गया कि महिला शिक्षक का स्थानांतरण यथासंभव गृह जिला के अपने प्रखंड के गृह पंचायत के बगल के पंचायत में, यानी अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो महिला स्थानांतरण चाहती हैं उनका जो गृह जिला होगा उस गृह जिला में जिस प्रखंड से वो संबंधित हैं, जो उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो प्रखंड इंगित है, उस प्रखंड के अंतर्गत किसी पंचायत में उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक नियम क्या है कि उनको अपने पंचायत में, मतलब जिस पंचायत की वो रहने वाली हैं, किसी गांव की या जो शहर की, तो वहाँ पे उनका नहीं होगा, यानी स्वयं वाले पंचायत को छोड़ के महिला शिक्षिका को अपने ही प्रखंड के अंदर वाले पंचायत में कहीं ना कहीं पदस्थापित कर दिया जाएगा। और ये नियम जो है, ये नियमावली जो है, प्राथमिक शिक्षिका हो या मिडिल स्कूल की शिक्षिका हो, माध्यमिक हो या उच्चतर माध्यमिक हो, ये सभी के लिए समान रूप से काम करेगा। ठीक इसी तरीके से पुरुष शिक्षक, क्योंकि पुरुष शिक्षक पिछले बार में सबसे बड़ी संख्या में स्थानांतरण से वंचित रह गए थे, क्योंकि इनके सामने 3 स्टेप पहले हो चुके थे, जिसमें विशेष परिस्थिति के आधार पे था, पति पत्नी के स्थानांतरण के आधार पे था, या महिला शिक्षिका के स्थानांतरण के आधार पे था। चौथे चरण में पुरुष शिक्षक थे और पुरुष शिक्षकों को सबसे ज़्यादा, चाहे वो BPSC से हो या एक्सक्लूसिव से हो, जो भी फेज के शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षकों में अंतर जिला स्थानांतरण सबसे कम संख्या में हुआ है।
पुरुष शिक्षकों के लिए भी बिहार सरकार इस बार, जो पिछले बार में जो पुरुष शिक्षक वंचित रह गए थे, क्योंकि इनके पीछे कारण क्या था कि पिछले बार के नियमावली में चौथे चरण में पुरुष शिक्षकों को रखा गया था और चौथे चरण आते आते बिहार के जो विद्यालय हैं उसमें छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पे बहुत से विद्यालय पहले ही फुलफिल हो गए थे। इस बार जो आप देख सकते हैं कि जो नियमावली में आने वाला जो विषय है, जिसको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पहले ही यहाँ पे नोटिस जो किया गया कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनको गृह जिला में अपने प्रखंड के बगल के प्रखंड में स्थानांतरण करने हेतु नीति बनाई जाए। यानी जो पुरुष हैं अंतर जिला स्थानांतरण चाह रहे हैं उन लोगों को ये कन्फर्म यहाँ से मिल सकता है कि उन्हें अब होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुआ है इससे ये बात क्लियर होता हुआ दिख गया है कि जो पुरुष दूसरे जिले में है अगर वो स्थानांतरण चाहते हैं तो अब उनको गृह जिला में आना कठिनाइयों भरा नहीं हो सकता है, अब वे गृह जिला में चले आएंगे। शर्त उनके साथ ये लगा है कि वो जब गृह जिला में आएंगे तो जैसे महिला अपने पंचायत में नहीं आ सकती है उसी तरीके से पुरुष के लिए थोड़ा सा दायरा को बड़ा किया गया है कि अपने जो पुरुष ने जो प्रखंड उनके डोमिसाइल में है या जिस प्रखंड के वो अंतर्गत की निवास करते हैं उनको अपने उस प्रखंड में नहीं आना होगा। तो पुरुष शिक्षक है उनको अपने गृह प्रखंड के अंतर्गत प्रखंड के में नहीं आना होगा, उनको दूसरे प्रखंड में यानी अपने ही गृह जिला के अंतर्गत किसी दूसरे प्रखंड में उनका स्थानांतरण होगा। ये जो प्रेस विज्ञप्ति आप देख रहे हैं ये बिहार के शिक्षा के स्थानांतरण में ये नई नियमावली आपको मई के अंतिम तारीख तक संभवतः दिख सकता है। और इस बार गर्मी की जो छुट्टी है उस गर्मी की छुट्टी के दौरान आपके स्थानांतरण का जो विकल्प है वो स्थानांतरण के विकल्प और गर्मी की छुट्टी के उपरांत नए विद्यालय में पदस्थापन की तैयारी जो है वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है वो करने जा रहा है। अब इससे क्या राहत आपको मिलेगा कि अभी तक जो शिक्षकों में जो बेचैनी रहा था कि स्थानांतरण होगा नहीं होगा, कितना लंबा खींचेगा, ये सभी चीज़ों को इस प्रेस विज्ञप्ति जो मुख्यमंत्री कार्यालय से रिलीज़ हुआ है इससे अब क्लियर हो चुका है कि अब कहीं पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि क्लियर हो चुका है 22 मई 2026 के आधार पे कि पुरुष और महिला शिक्षक के स्थानांतरण के लिए नियमावली बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण रूप से बात को इंगित किया गया महिला शिक्षकों को किस स्थान पे और पुरुष शिक्षकों को किस स्थान पे, ये प्रेस विज्ञप्ति शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार सरकार इस बार जो है काफ़ी प्रतिबद्ध है। बिहार सरकार शिक्षक स्थानांतरण के विषय को इस बार बड़े संख्या में बड़े व्यापक तरीके पे शिक्षकों के संतुष्टि के साथ स्थानांतरण प्रक्रिया की नीति जो है वो बनाने जा रही है। और एक बड़ा ये मान कर चलिए कि आपके लिए एक गर्मी की छुट्टी के अलावा जो एक बड़ा सौगात है वो बिहार सरकार की इस नई शिक्षा नीति के नियमावली में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और स्थानांतरण के इंतजार में हैं तो अब आपको कुछ चंद दिनों के इंतजार आपको और करना होगा और आप अब स्थानांतरण के नए विकल्पों के साथ नए विद्यालय के साथ आपको पदस्थापित करने की कोशिश जो है वो विभाग करेगा। आने वाले समय में हम फिर मिलेंगे। इस चर्चा को हम इसलिए लाए थे क्योंकि इस प्रेस विज्ञप्ति को समझना जरूरी है कि नई सरकार नए मुख्यमंत्री ने किस तरीके से बिहार के शिक्षकों के लिए सोचना शुरू कर दिया है और काफ़ी जो ये नियमावली बनेगा वो सुगम और पारदर्शी दोनों बनेगा, यानी सभी शिक्षकों को समान मौका मिलेगा। ये बात भी इस प्रेस विज्ञप्ति से तय कर दिया गया है। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव स्थानांतरण से होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।